I now have a life update to share with you all. मैं अब एक स्टेबल रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है. एक्चुअली आई एम इन अ लिव इन रिलेशनशिप नाउ विद माई गर्लफ्रेंड. या मेरी मेड ने क्लैप नहीं किया पता. वो पिछले 1-1.5 महीने से यही सोच रही कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. अब खुल गई है वो हमारे साथ, ठीक है. उसने मैं कह रही है कि दीदी आप दोनों शादी नहीं की आप तो. भाई मेरी बंदी माँ बकचोद. वो सामने से कह रही है अरे दीदी हमारे हस्बैंड आर्मी में है. भाई दीदी इंस्टेंट सल्यूट. कह रही हाँ इनके हस्बैंड मेरे वाले के अंडर पोस्टेड है. इतना बुरा लगा मुझे अपने पति के लिए. भाई तेरे पति को सल्यूट मार रहा. मुझे लगा चलो रात गई बात गई यहीं खत्म हो जाएगा तमाशा. भाई नहीं, ये अगले दिन से मेरी बंदी पागल घर में मांग भर के घूमने लग गई. वहां दीदी एक्साइड हो रही है साहब आने वाले. कह रही हाँ दीदी कल छोले पूड़ी बनाना. मैं तो तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा. दीदी काम छोड़ के चली जाएगी. कह रही चुप कर तू भी मांग भर और चूड़ियां पहन. मगर प्लान क्या है भाई. अगले दिन दीदी आई, हम दोनों ने उन्हें देखते ही चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया. छोले भिगोना भूल गए. भाई सिर्फ मैं मस्तीखोर नहीं हूँ, मैंने अपने से बड़ा मस्तीखोर हायर कर लिया है. ये कुक है मेरी और चाय इन्हें मेरे हाथ की पसंद है. बकचोद भाई उस दिन किचन में खड़ी है, कह रही नमस्ते दीदी. मैं कहा नमस्ते. उम्र क्या है आपकी? मैं कहा 30. आप 30 क्यों जी? मेरे आगे फ्रिज खोला, अंदर झांक के कह रही है दीदी अंडे सड़ गए. मैं फ्रिज में भी सड़ गई. अब कौन सी टेक्नोलॉजी बचाएगी? भाई रोज नया ताना कसती है रोज. कह रही आपकी उम्र में तो 3 बच्चे थे मेरे, चौथे पे लग गई थी मैं. कसम से इतना मन था ना कि दीदी को बता दूं कि दीदी ट्राई मैं भी कर रही हूं. वो तो साइंस हमारा साथ नहीं दे रही. मुझे लगा नहीं भाई दीदी को इतना ट्रॉमा नहीं देना कि आए ना काम पे, छुट्टियां ना ले ले. ये रियल फियर है एडल्टहुड का, तुम्हें पता है. दीदी की छुट्टी ना ले ले. हमारी दीदी भी मस्तीखोर, फुल जेंजी एटीट्यूड भाई. जितने दिन काम पे आती है रोज सस्पेंस में छोड़ के जाती है. गैस करो कल आऊंगी या नहीं. कीप गेसिंग बिच. पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था. पहले मैं भी अपने घर वालों को सुनाती थी क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया 2 छुट्टी ले ली उन तो क्या, वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं. जब अपना ह्यूमन बीइंग एडवांस लेके गांव भागता है और वहां जाके आपको ब्लॉक ही कर देता है. मैं रातों को 30 साल की औरत अब सोने से पहले ये सोच रही हूँ काश दीदी से क्लोजर मिल जाए एक बार. पर मुझे लगता है हमारी भी कुछ तो गलतियां थी, हमने ही उन्हें वजह दी थी जाने की. सही बताओ तो दीदी ने हमें एक दिन ना पकड़ लिया था लड़ते हुए ना. इट्स मोर ऑब्वियस कि 2 लोग एक कपल है, ठीक है. सारे कपल सेम ही लड़ते हैं. भाव सेम भाई. आपको अपने पार्टनर को हर्ट करना कितना आसान है. उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज आपको पता है, उसी के खिलाफ यूज कर दो. जो राज उसने आपको पिछली रात भरोसे में लेके बताए थे. मेरे पिताजी ने कभी मुझे उतना प्यार दिया ही नहीं. अगली सुबह तेरे बाप ने कौन सा कुछ किया है तेरे लिए. ऐसे हम भी तो हमारी ना उस दिन बहुत ही ऐसे ड्रामेटिक फाइट हो रही थी, ठीक है. मेरी बंदी को पसंद है तमाशा होना चाहिए लड़ाई में. उसे लगने लग गया था कि मुझे ना पैसों का घमंड हो गया, विच इज ट्रू. पर उसने ठीक हम्बल नहीं किया मुझे. मेरी कबर्ड में गई, 500 की 2-4 गड्डियां निकाली, रबड़ बैंड उतारा उस पर और दे मारी मेरे मुंह पे.
हाँ भाई, इसको भी मेरे पैसों पे घमंड हो गया है। और पूरे रूम में कैश ही कैश, कैश ही कैश, फुल धूम मचा ले। इसी टाइम पे, ठीक इसी टाइम पे कमरे में पीछे से दीदी घुस गई। वो देख रही है भाई, पिछले 2 दिन से एडवांस मांग रही थी। फिर उन्होंने अपना फाइनल सवाल पूछ ही लिया मुझसे, जिसका मैंने गलती से सही जवाब दे दिया। कह रही दीदी आप काम क्या करते हो? मैं कहा दीदी आपको बताया तो था, मैं रातों को जाती हूँ परफॉर्म करने। चली गई दीदी। बहुत दिक्कत होती है जब कुक छोड़ के चला जाता है, पता है। अच्छा कुक नहीं मिलता भाई, पहले वो गई फिर एक और आई, एक तो गुस्सा ही कर गई हम दोनों को। कह रही 2 लड़कियों को भी कुक की जरूरत है। फाइनली दोस्तों हमने एक मेल कुक हायर कर लिया। हमें लगा शायद इस घर को एक मर्द की जरूरत है। घर में पुरुष आएगा, हम औरतें दायरा बना रहे, कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। बकचोदी का कोई जेंडर नहीं होता दोस्तों। 2 दिन हुए इस कमबख्त को हमारे घर काम करते। किचन से हम दोनों को घूर के कह रहे दीदी आप दोनों में से भैया कौन है? कसम से इतना मन था कि किसी की पैंट में से बेल्ट खींचूं और लगाऊं 4 साल की। फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो इसको इसका जवाब मिल जाएगा। भाई बहुत ही मस्तीखोर कुक मिल गया। फिर खाना अच्छा बनाता है, वेरी गुड कुक, ठीक है, बट हाईली प्रोफेशनल, नॉट इवन रिक्वायर्ड। काम पे रोज टाई पहन के आ जाता है, खाना बनाने टाई पहन के आ जाता है। आते ही सुबह सुबह दीदी क्या बनाऊं? मैं कहा पीपीटी बना, पागल साले। क्या जरूरत है इतनी फॉर्मेलिटी यार? हमारा 2 लड़कियों का घर है, ठीक है, 2 लड़कियों का घर। मैं तुम्हें बता दूं गाइस, हम स्पेशली मैं, देखो रात को ना हम ब्रा उतार के सोते, अगली सुबह पहन लेती है जब मौका लगता है। हंसता खेलता हमारा ब्रा सांबर, हमें याद भी नहीं रहता, पता है ऐसे ही मचल रही। ये सुबह सुबह आ जाता है टाई पहन के, मैंने ब्रा नहीं पहनी। आते दीदी क्या बनाऊं? मैंने कहा अरे भैया फूल गोभी बना दो। तुम समझ नहीं रहे हो गाइस, बहुत मुश्किल है पता है इस देश में एक सेम सेक्स कपल होना। हम इतने शौक से पता अपने घर पे दोस्तों को बुलाते थे होस्ट करने की, आओ हम तो 2 ही लोग हैं। ये बड़वे आगे अपने दोस्त बुलाने लगा है। कोई भी रैंडम मुंह उठा के हमारे घर आ रहा है कि चल चल तुझे लेस्बियंस का घर दिखाए। पता नहीं किस एक्सपेक्टेशन से आते हैं लोग, ऐसे एंटर करते हैं कि पता नहीं एंटर करते ही दीवार पे बड़ा बड़ा दिख जाएगा पुसी विलास। यूनिकॉर्न पे बैठ के आएंगे हम दोनों। सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे इस देश के सिंगल स्ट्रेट मर्दों से। जब भी किसी दोस्त को मैंने बताया ना कि ब्रो बाय द वे अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक साथ रहते हैं, इतनी बड़ी आंखें हो जाती हैं। नाइस। बस कर पगले, कन्यादान कराएगा क्या? इतनी क्यूरियोसिटी है भाई लोगों के अंदर। हमारे घर में तो मत कम से कम ऐसी बातें करो। हमारे सोफे पे बैठ के ऐसी भटते करते हैं लोग कि अच्छा आप दोनों गर्ल्स साथ में, तो बहुत अच्छी बात। बट 2 लड़कियां हो तो आप में से मतलब ज्यादा क्या है ये भाई? क्या है मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे 2 गर्ल्स हो, आप जैसे रोती होगी अक्सर, तो चुप कौन कराता है? लगा जब घर में मर्द है ही तो हम रो क्यों रही है? कह रहा मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अचार की टप्पी नहीं खुलेगा, चुप कर साले पागल। सीधा पूछ लेना, एंड सीधा सवाल यही है, who's the man of the relationship? ठीक है, I hate this question because I know the answer. But तू क्यों
क्यों बताऊं मैं भाई? अच्छा लगेगा घर वालों को सुन के कि 30 साल बाद घर में बेटा हुआ है। जवाब एक है भी नहीं दोस्तों, जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है? जवाब रोज बदल जा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन विच एंड ऑफ द वाइब्रेटर यू आर। हाँ, कभी कभी तो कोई मर्द नहीं है इस घर में, नो जेंट्स, ओनली 2 मेंटल लेडीज। हमारी एनर्जी इतनी टकरा जाती है ना आपस में, इतनी फेमिनिन एनर्जी, कि अगर हम किस भी कर रही हैं तो कोई एक तो छोड़ के बोल ही देगी, पता आज क्या हुआ। उसके बाद 6-6 घंटे गॉसिप चल रहा है। एक दिन तो 69 से चौकड़ी में आ गई हम कि फिर क्या हुआ। एज पर हर रीसेंट एलिगेशन, इट्स मी। ठीक है, उसने ये घिनौना इल्जाम लगाया मुझ पे कि तू है स्वाति, तू है। ओनली बिकॉज मैं जब उसके घर रहने गई थी, मतलब अपनी पार्टनर के पैर ससुराल, ठीक है, गई थी मैं 15 दिन रहने। वो लोग भी एक्साइटेड थे, पता नहीं बहू आई है, दामाद आया, कौन आया, लेट्स फाइंड आउट। वो तो जब पूरे 2 हफ्ते मेरा मुंह सड़ा रहा तो उन्हें क्लियर हुआ कि ओ, ये तो कोई फूफा आ गया है। हो सकता है ही और शी इज बैक बाइटिंग ऑन यू, है ना। हो सकता है शी इज चीटिंग, और मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो आपकी थॉट्स होते हैं वो अनबीटेबल हैं, वो नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ तक कौन सी चीज़ जाने वाली है। और जब इन चीज़ों को ही देख करके आप अपने फ्यूचर को लेकर के बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, वहाँ पर जब आपकी ऑप्टिमिज्म की जो पावर है ना, वो अनबीटेबल हो, अनशेकेबल हो, कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, बट मिलेगी, और उसका बेस्ट वर्जन मिलेगा। लोगों के अंदर ना फ़र्क होता है। एक तो स्कॉर्पियो क्लासिक आती है जो कि 12 लाख से शुरू हो जाती है ना, और एक आती है स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल। तो जब आपको पता होता है ना कि आप उस टॉप मॉडल को अचीव कर सकते हो, सेम व्हेन इट कम्स टू डिफेंडर्स, और भी जिस भी विला की बात करोगे, तो जब आपको पता होता है ना कि आप उस बेस्ट चीज़ को अचीव कर सकते हो, एंड गॉड इज़ विद यू, आपके भगवान आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, हर चीज़ आपके साथ है, हर जो चीज़ हो रही है वो आपके भले के लिए हो रही है। एंड व्हेन यू रियलाइज इट, तो फिर आप फोड़ते हो, फिर आपको पता होता है कि है जो भी चीज़ है वो मेरे लिए है ना, जो वो मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, और जो मेरी है ही नहीं वो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड जैसे जैसे इस चीज़ के अंदर आप बिल्कुल पारकी हो जाते हो ना, फिर आप उस सेक्टर के अंदर घुस जाते हो जहाँ पर आप पूरी दुनिया के 0.01% के अंदर आ जाते हो। अब आपको लोगों को चेज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। अब आपको अपनी कीमत पता होती है, और जब एक इंसान को अपनी कीमत पता होती है, जब एक इंसान को पता होता है कि उसे कहाँ झुकना है और कहाँ सामने वाले को झुकाना है, तब वो इंसान सच में अनबीटेबल होता है। तब वो जानता है रिश्तों के मायने भी, और वो जानता है झूठे जो रिश्ते होते हैं उनके पीछे की हर चीज़ को भी। तो इन चीज़ों को ना जब आप सच में देखने लगते हो, बहुत ही गौर से इन चीज़ों को एनालाइज करने लगते हो, देन इट विल चेंज योर होल डेस्टिनी। आपका पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया जाएगा इसके द्वारा, आपकी हर एक एक चीज़ को चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपका बिलीफ सीधा गॉड के ऊपर होता है। वी डोंट नो कि ऊपर कोई शक्ति है नहीं है, बट एक चीज़ तो आपको भी पता होगी कि कुछ ना कुछ तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। वरना हम एक इस जिस धरती के ऊपर रह रहे हैं ना, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक घूमता हुआ पत्थर ही तो है, जिसके ऊपर एक छोटा सा एक पार्टिकल हम भी है। तो हम कोई इतनी बड़ी शख्सियत तो है नहीं, परंतु फिर भी अगर हमारी लाइफ को भी कोई रेगुलेट कर रहा है, रूल कर रहा है, किसी की प्रिडिक्शंस हमारे ऊपर भी सही जा रही हैं, इट मीन्स समथिंग इज देयर जो आपको किसी ना किसी तरीके से तो अफेक्ट कर रहा है। और अगर समथिंग इज देयर, देन इट मीन्स इट इज इन योर फेवर। और ये छोटी सी चीज़ जब आप जान जाते हो ना कि हर चीज़ मेरे ही फेवर में है, हम अगर उसकी प्रजा हैं तो वो राजा जो है वो हमारे फेवर में है, और जिसके फेवर में खुद राजा हो गया उसको कौन ही हरा सकता है, उसको कोई नहीं हरा सकता।
और जैसे जैसे ये माइंडसेट आपका होता जाता है, जैसे जैसे इस साइड के अंदर आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लगते हो ना, देन यू आर अनबीटेबल। तब आप हर वो चीज़ जो आपको चाहिए होती है, हर वो चीज़ जो आपकी गुजारिश है, वो चीज़ आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। जब जिन लोगों के अंदर डेस्परेशन कम होती है ना, जिन लोगों को पता होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, वो आप नहीं देखोगे कि लड़कियों के पीछे घूम रहे होंगे, या फिर वो नहीं देखोगे कि रिज़ल्ट के लिए जा रहे हैं तो वो नर्वस हो रहे हैं, और जो नर्वस नहीं हो रहा होता है ना, उसी के पास ही चीज़ें आती हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर एक मिट्टी का बड़ा रेत का टीला है ना, वहाँ पर ही दूसरा रेत का टीला लगता है। जिसके पास पैसे हैं, उसके पास ही और पैसे आते हैं। जिसके पास, अभी यहाँ पर अगर थोड़ा-सा पर्सनली जाऊँ मैं, तो जिसके पास मतलब एक गर्लफ्रेंड है, उसके पास ही दूसरी भी आती है। उसके साथ ही दूसरी लड़कियाँ भी कंफर्टेबल होकर के बातें करती हैं। इट मीन्स वी ऑल नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, कि जिसके पास वो एबंडेंस वाली फ़ील आ गई ना कि हाँ, मेरे पास है इतना एंड आई डिज़र्व इट, तो वहाँ पर फिर सारी की सारी लाइफ जो है वो चेंज होने लग जाती है। वहाँ पर आपको पता होता है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू डिज़र्व, एंड व्हेन यू नो व्हाट यू डिज़र्व, जब आपको पता होता है ना कि मैं टेबल पर इतना रख रहा हूँ तो सामने वाला भी इतना रखेगा, तो एक्सपेक्टेशंस, हर चीज़ें बढ़ने लगती हैं, और फिर आप अपने रियल सेल्फ से मिलते हो, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी के साथ नहीं होती है, बट यू आर बिकम अ गिवर, जहाँ पर आप एक गिवर की तरह एक्ट करने लगते हो, जहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डाल रही होती है कि सामने वाला क्या कहेगा, उसकी क्या थॉट्स होंगे। बट हाँ, आपको जब दुनिया से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना, तब आपको अपने रियल सेल्फ से फ़र्क पड़ता है। तब आपको अपने आप से उतनी ज़्यादा संतुष्टि नहीं हो पाती है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इसके लिए तो हूँ लायक कि मैं वो चीज़ अचीव करूँ जो मुझे आज तक चाहिए थी। और जैसे-जैसे आप उस सेल्फ की ओर जाते हो, फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम आएगी। आप इमोशनली टूटोगे, आप फाइनेंशियली टूटोगे, जिस भी तरीके से आप वल्नरेबल हो, वहाँ पर आपको तोड़ा जाएगा, फिर से आपको निखारा जाएगा। सो दैट्स ऑल। अगर आपको उस 0.01% के अंदर आना है ना, तो कुछ सैक्रिफाइसेस देने होंगे, तो कुछ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके बिना कभी भी कोई भी इंसान पूरा नहीं होता है। जैसे जैसे कोई इंसान उस टॉप के ऊपर जाता है ना, तो वो इमोशनली नंब हो जाता है, क्योंकि उसे कई बार धोखे मिले हुए होते हैं। उसे कई बार ये चीज़ जताई हुई होती है लोगों के द्वारा कि यू कांट डू इट, और वो उन्हीं चीज़ों से ट्रिगर होकर के उस चीज़ को अचीव करता है, जिस चीज़ को वो पहले से चाहता था। बिकॉज वी ऑल नो कि एक मर्द या फिर एक औरत भी है ना, तो हर किसी की कदर तभी तक होती है जब उससे किसी को, सामने वाले को फ़ायदा हो। यहाँ पर लव इज़ नथिंग। अगर कुछ है ना इस ज़िंदगी के अंदर, वो है पावर। इश्क के अंदर हो, प्यार के अंदर हो, जब तक आपकी रिस्पेक्ट होती है ना, तब तक ही आपकी इज्जत होती है। और जब तक रिस्पेक्ट उस रिश्ते से ख़त्म हो जाती है ना, तो सामने वाला पता नहीं क्या क्या बोलेगा आपको, एंड यू विल इग्नोर इफ़ यू आर वीक, कि भाई वो तो इग्नोर कर रहा है, उसके थॉट्स ये हैं वो हैं। तो ये सारी चीज़ें, वो सामने वाला कुछ भी कह सकता है, बट इफ़ यू हैव गट्स, तो फिर आप वो हर चीज़ इग्नोर नहीं करोगे, फिर आप फाइट करोगे उस चीज़ के लिए। और जब आप फाइट करने लगते हो ना, तब आप हर मुकद्दर को अपने हाथों से लिखने लगते हो। आपके हाथ की लकीरों में है या नहीं है किस्मत, मुझे नहीं पता, बट हाँ, आपके हाथ में आपकी किस्मत ज़रूर है, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आपके हाथ में किस्मत है ना, तो भाई आज ही अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाओ, क्योंकि हर जगह पर आपका मोटिवेशन काम नहीं करेगा। आपके अंदर जो आपकी ऑप्टिमिज्म की पावर है ना, वही काम करती है आपके लिए। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इफ़ यू वांट टू बी अ अनशेकेबल, अनबीटेबल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, तो फिर आपको उस लेवल तक की सोच भी लानी होगी। हर कोई आपको उठाने के लिए नहीं आएगा कि यार ये कर ले, वो कर ले, नहीं आने वाला। तो कोई